हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मज़े में सब? हाँ, कल क्लास नहीं हो पाई थी। कल थोड़ा सा दरअसल हम बाहर चले गए थे, लेट हो गए थे थोड़ा सा आने में, इस वजह से क्लास कल नहीं ले पाए। चलिए आज की क्लास पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पूछना चाहेंगे सब मज़े में? मज़े में होना चाहिए सबका, देखो ठीक है ना, सब लोग मज़े में होना चाहिए। बिना टेंशन के पढ़ाई करें, लिखाई करें, पढ़ें और पढ़ाएँ, नौकरी पाएँ, बस यही उद्देश्य है हमारा। तो हमने कहा जिन साथियों के पास पैसा नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, जिन्हीं को लगता है कि हमें अच्छी तैयारी करनी चाहिए, हमारा बेसिक कमज़ोर है, हमें बेसिक कहाँ से पढ़ना चाहिए, तो उनके लिए मैं ख़ास तौर से स्पेशल मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ इस वाले बैच में, ठीक है ना, कि वो परेशान ना हो, केवल कंटिन्यूस हमारे साथ बने रहें और हम उनको मैथ सिखा करके ही जाएंगे, इस बात की गारंटी लेते हैं हम। कई बार ये बात हम बोल चुके हैं और आप सीख भी रहे हैं। इस चीज़ का जब हमें रिस्पांस मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है हमें पढ़ाने में। तो हमने कहा ना कि आप केवल बने रहेंगे हमारे साथ, हम आपको सिखा देंगे। बहुत नॉर्मल चीज़ होती है, लगता है कि इतना कठिन है, इतना कठिन है, इतना कठिन कुछ भी नहीं है, बस आपको गाइड करने वाला अच्छा होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। तो चलिए दोस्तों, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। और हमारे पास टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो लाभ और हानि की हमने 3 क्लासें कर चुके हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट पर, जहाँ पे हमने कई सारे टॉपिक पर चर्चा की थी कि क्या क्या हमें टॉपिक में जानकारी होनी चाहिए, किस किस टाइप के सवाल आते हैं वो जानकारी की थी। अभी हम उन्हीं सवालों पर ही चर्चा कर रहे हैं कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट या किस टाइप के सवाल हमें पढ़ने हैं। बात समझ गए ना? तो चलिए शुरू किया जाए। तैयार? स्टार्ट। ये बात क्या बात है भाई, मज़ा आती है आप लोग के साथ पढ़ाने में, आपके साथ पढ़ने और पढ़ाने में दोनों चीज़ें हमें बहुत मज़ा आती है। बिल्कुल, किसी को आए और चाहे ना आए, कहते हैं दिल से पढ़ाने का जुनून रहता है कि हाँ मतलब पढ़ाना ही पढ़ाना है हमें। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को। प्रॉफिट एंड लॉस, और आज की क्लास में क्या पढ़ाने वाले हैं इस पर थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं हम। पहले आज की क्लास में हम एक कॉन्सेप्ट को पढ़ाएंगे। कहते हैं कि एक वो कॉन्सेप्ट हमारे पास, बराबर खरीदो, क्या है? बराबर खरीदो और बराबर बेचो। बस ये बात आज आप सीख लीजिए, बराबर खरीदो और बराबर बेचो। क्या बात है, ये बात तो सब ने सीख ली, एक बार में बोल दिया। क्या करना है? बराबर खरीदो बराबर बेचो। सीख गए? वाकई में क्या बात है, ये तो मज़ेदार बात बोल देते एकदम हम लोग। जब इस तरह से पढ़ते हो ना तो पढ़ाने में वाकई में बताए ना मज़ा आती है पढ़ाने में। क्या काम ने? बराबर खरीदो बराबर बेचो। सीख गए सब लोग? सवाल सीख गए, समझिए, कॉन्सेप्ट सीख गए, सवाल सीख गए। बराबर खरीदो बराबर बेचो। बस चलिए अब देखते हैं इसके सवाल की सवाल कैसे करने हैं हमें इस पर, ठीक है। आज का यही कॉन्सेप्ट हमारे पास, बराबर खरीदो बराबर बेचो। देखिए पहला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन लिख दिया गया, पढ़ते हैं एक बार। कह रहा बिल्कुल पढ़ो सर जी, पढ़ेंगे नहीं तो कैसे बनेगा। तुम भी तो पढ़ सकते हो इसको देख करके, नहीं दिख रहा है? देखो चलो अच्छा हम पढ़ते हैं। जब 4 रुपए में 5 नींबू खरीद कर 5 रुपए में 4 नींबू बेचे जाएं तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। बताओ, सिंपल सी बात समझ में आ गई। 4 रुपए में 5 नींबू खरीद कर 5 रुपए में 4 नींबू बेचे जाएं तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अच्छा रुपए भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए सामानों पे आओ। बताओ कितने नींबू खरीदे? 5 नींबू खरीदे। कितने नींबू बेचे? 4 नींबू बेचे। बेईमानी है ना बेईमानी? अरे भैया मेरे बराबर जितने खरीदे उतने बेचो, तब तो हम बता पाएंगे ना कि आप फ़ायदा में हो या नुकसान में हो। तो चलिए इसी बात को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं कि हमने बराबर खरीदना, बराबर कैसे बेचना उसको, तो हम बता पाएंगे कि उसको फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा। तो ध्यान देते हैं, खरीदने को बोलते हैं हम लोग सीपी। कितने रुपए? 4 रुपए। कितने नींबू? 5 नींबू। 5 नींबू। फिर इसके बाद कितने में बेचे? बेचने को बोलते हैं हम लोग एसपी। 5 रुपए कितने नींबू? 4 नींबू। कोई डाउट किसी को? इतनी बात समझ आ गई ना? अब हमने कहा यहाँ पे 5 यहाँ पे 4, बराबर नहीं, बराबर खरीदो बराबर बेचो। तो इन दोनों का एलसीएम ले लिया जाता है। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका? 20। एलसीएम कितना आ जाएगा? 20। बराबर करने के लिए आप हमेशा एलसीएम ही लेंगे, इस बात को ध्यान रखना है। समझ गए बात को? क्लियर? क्या लेना है इनका? एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया? 20। 20 इसको बनाना हो कितने से मल्टीप्लाई? 4 से। 20 इसको बनाओ कितने से मल्टीप्लाई? 5 से। जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौको कितना हो जाएगा? 16। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5 कितना हो जाएगा? 25। अब ध्यान दो,
खरीद कितने रुपए में रहा है? 16 रुपए में। बेच कितने रुपए में रहा है? 25 रुपए में। बताओ कितने रुपए का फायदा हुआ? 9 रुपए का लाभ हुआ। लाभ कितने रुपए हो गया? हो गया 9 रुपए। हो गया 9 रुपए का लाभ। लाभ प्रतिशत खूब सिखाया है भैया। लाभ प्रतिशत 9/16 इंटू में कितना हो जाएगा? 100। 4 से डिवाइड किया 4, 4 से डिवाइड किया 25, 25 नौइया होता है 225 बटे में 4, 4 पंचे 20, बचा कितना? 2, 25, 4 छंग 24, बचा कितना? 1। तो ये हो जाएगा 1 हमारे पास। 56 सही 1/4% का क्या होगा? उसको लाभ होगा। कोई डाउट? कोई डाउट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पढ़ा कौन रहा है? गौतम सर पढ़ा रहे हैं। समझ में आई बात? मजाक नहीं है, हो सकता है डाउट हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अगर डाउट हो तो फिर पूछ सकते हो, और नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, यही रो इधर सामने, सामने आओ, सामने सब लोग। चलो, तो कहना है कि सवाल में लिखा गया है कि जब 4 रुपए में 3 पेंसिल खरीद कर, 4 रुपए में कितनी पेंसिल खरीद कर? 3 पेंसिल खरीद कर 3 रुपए में 4 पेंसिल बेचे जाएं तो प्रतिशत हानि क्या होगी? गौतम कहना है कि बराबर खरीदो बराबर बेचो। गौतम का कहना है बराबर खरीदो बराबर बेचो। समझ गए बात को? तो चलो खरीदते हैं। सीपी दिया गया है 4 रुपए में कितनी वस्तुएं? 3 वस्तुएं। एसपी दिया गया है 3 रुपए में कितनी वस्तुएं बेच रहा है? 3 रुपए में 4 वस्तुएं। बात समझ गए ना? बराबर खरीदो बराबर बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इनका एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया इनका? 12। इसको 12 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई? 4 से। इसको 12 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई? 3 से। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौको 16, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 तिरका 9। समझ गए होगे बात? कितने में खरीदा बताओ? 16 में खरीदा। कितने में बेचा? 9 में खरीदा। सॉरी, 16 में खरीदा, 9 में क्या किया? बेच दिया। ये बोलना चाह रहे थे हम। छोटी छोटी बातें पकड़ना सीखते हो बस। 16 रुपए में खरीदा है, 9 रुपए में क्या कर दिया हमने? बेच दिया है। फायदा हुआ कि नुकसान? नुकसान हुआ। कितने का नुकसान हुआ भाई? तो 16, 9, 7 रुपए का नुकसान हो गया। 7 रुपए का क्या हो गया? नुकसान। तो यहाँ पे नुकसान या हानि कितने रुपए की हो गई? हमें 7 रुपए की हानि हो गई। 16 वाली वस्तु 9 बेच दी, 7 रुपए क्या होगा? नुकसान। नुकसान प्रतिशत पूछ रहा, हानि प्रतिशत। तो 7 बटे में कितना हो जाएगा? 16 इंटू में कितना हो जाएगा? 100। भाई हानि बटे क्रय मूल्य इंटू में 100। 4 से काटेंगे 4, इसको काट दिया तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 25, 25 चौको 100। 7 इंटू 25 करेंगे तो आएगा 175। 175 बटे कितना हो गया? 4। 175 बटे 4, 175 बटे 4 को सॉल्व करेंगे तो 4 चौको 16, बचा कितना? 1 बचा। 15 हो गया यहाँ पर। 4 त्याई 12, बचा कितना? 12 और 3, तो ये हो गया 43 सही 3/4% की हानि। यही हमारे पास क्या हो गया? आंसर्स हो गया। क्लियर तभी? 43 सही 3/4% की क्या हो गई? हानि हो गई। बात समझ गए होगे? चलिए नोट करना है। अरे इसमें क्या नोट करना है भाई? चलो नोट करो। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन से लिखा गया है, कह रहे गाने की तरह सुनाओ। गाने की तरह कैसे ना भैया? जैसे लिखा बस वैसे ही पढ़ेंगे, ठीक है ना? ध्यान दो। यदि 12 रुपए में 15 नींबू खरीद कर 14 रुपए में 20 नींबू बेचे जाएं तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। समझ गए बात को? फिर से एक बार। यदि 12 रुपए में 15 नींबू खरीद कर, कितने नींबू खरीदे हैं? 15 नींबू खरीद कर 14 रुपए में 20 नींबू बेच दिए जाएं तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। बराबर खरीदो बराबर बेचो। कॉन्सेप्ट याद हो गया होगा। चलिए, सीपी हो गया हमारे पास 12 रुपए। 12 रुपए कितने नींबू? 15 नींबू। एसपी हो गया हमारे पास 14 रुपए, कितने नींबू? 20 नींबू। इक्वल करना है, बराबर खरीदना है बराबर बेचना है। कैसे बराबर करेंगे? इनका लासा लेंगे। लासा कितना आएगा हमारे पास? 15 और 20 का लासा आएगा 60। 60 इसको भी बनाना है, 60 इसको बनाना है। इसको 60 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, इसको 60 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई। सिंपल सी बात। 60 बन गया, ये भी 60 बन गया। इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 चौक 48, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 × 42। ये हो गया एसपी। बराबर खरीद लिया बराबर बेच लिया। कितने में खरीदा गया? 48 में। कितने में बेचा गया? 42 में।
48 में अच्छा खरीदोगे, 42 में बेचोगे, कोई गधाहा ही होगा जिसको ये ना पता हो कि भैया मेरे इसको नुकसान हो रहा है। लल्लू ही होगा कोई, लल्लू राम, जिसको ये नहीं पता होगा। अच्छा बताओ कि लल्लू सी बात, लल्लू लोग भी बता पाएंगे कि 48 में खरीद के अगर हम 42 में बेचेंगे तो 6 रुपये का हमें क्या होगा, नुकसान होगा। तो हानि प्रतिशत हमें पास बता रहा है कि हानि कितनी हो जाएगी, हमें 6 रुपये की हानि हो जाएगी। अब क्या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो हानि प्रतिशत हो जाएगा 6 बटे में कितना हो जाएगा, 48 इंटू में कितना हो जाएगा, 100। बात समझ में आ गई। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 8 बार जाएगा, 8 6 48, 100 बटे 8 को डिवाइड करेंगे 4 से तो ये 25, और इसको 4 से डिवाइड करेंगे 2। वैल्यू आ गया मेरे पास 25 बटे 2। 25 बटे 2 का मतलब हो गया 12 सही 1 बटे 2%। समझे लल्लू लाल? क्लियर बात? अभी कितना आ गया, 12 सही 1 बटे 2%। यही हमारे पास क्या हो गया, आंसर्स हो गया। इसी को हम लोग बोलेंगे। अब पूछा था लाभ या हानि, तो यहाँ पे क्या निकला है, हानि निकली है। तो हानि निकली तो ये परसेंटेज भी किसका होगा, हानि प्रतिशत का। तो हानि प्रतिशत हुई कितना, 12 सही 1 बटे 2% की क्या हो गई, हमें हानि हो गई। समझ गए बात को? समझ में तो आएगा ही आएगा, मज़ा भी आएगा, ऐसी कोई बात नहीं। कहानी चुटकुले सुने जाओ तो वो भी सुनाएंगे भैया मेरे। हाँ, लखनऊ की बात पूछोगे तो वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले पढ़ तो लो कम से कम, ठीक है ना। करें गाना सुनाओ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि यदि 10 रुपये में 12 वस्तुएं खरीद कर 6 रुपये में 5 वस्तुएं बेची जाएं तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। पता करना पड़ता है हमें कि दिए गए सवाल में हमें हानि हो रही या लाभ हो रहा है। अगर हानि हो रही तो हानि प्रतिशत, और लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत निकालिए। तो गौतम क्या कहता है कि कह रहा है कि गौतम कहता है कि प्यार मोहब्बत सब धोखा है, पढ़ाई कर लो ही मौका है। अरे पगले, गौतम कहता है कि बराबर खरीदो और बराबर बेचो, बराबर खरीदो और बराबर बेचो, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो 10 रुपये में 12 वस्तुएं खरीद कर 6 रुपये में 5 वस्तुएं बेच दी, तो बराबर खरीदो बराबर बेचो। एलसीएम कितना आ गया, 60। इसको 60 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई, 5 से। इसको 60 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई, 12 से। 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 50 रुपये। 6 से मल्टीप्लाई करोगे 12 में 12 6 72 रुपये। 50 रुपये में खरीद कर 72 रुपये में बेच दिया। 50 रुपये में खरीद कर 72 रुपये में क्या कर दिया, बेच दिया। बताओ फायदा होगा कि नुकसान? बिल्कुल ठीक, सब ने बोला कि क्या होगा, फायदा होगा। कितना फायदा हुआ, तो यहाँ पर फायदे की बात करेंगे तो हमारे पास 22 रुपये का फायदा होगा। तो यहाँ पे लाभ हुआ है कितने रुपए का, 22 रुपये का। ये बात समझिए ना भाई, 50 रुपये में खरीदा है, 72 रुपये में बेचा है, तो ज़्यादा में बेचा है तो कितने ज़्यादा में बेचा गया, 22 रुपये ज़्यादा। यही क्या होगा, उसका लाभ हो गया। लाभ परसेंटेज निकालना है तो क्या बोला गया है, लाभ बटे क्रय मूल्य कितना, 50 इंटू में कितना हो जाएगा, 100। 50 से इसको डिवाइड किया 2 बार, कितने परसेंट आ गया, 22 दूनी 44%। यही हमारे पास लाभ प्रतिशत को रिप्रेजेंट कर रहा है। पसीना बहुत निकल रहा है, हाँ ये बात तो खैर सच कह रहे हो, कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे तो भाई पसीना तो बहाना ही बहाना है। जब तक खून पसीना एक नहीं करेंगे तब तक नौकरी कैसे मिलेगी। अमिताभ बच्चन ने कहा ना, खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे। तो बस खून पसीना एक करना भाई, तभी नौकरी मिलेगी। तो लगे रहो, पसीने पे मत जाओ। इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं, शुरू करें आगे। चलिए अगला क्वेश्चन, ये अब जो क्वेश्चन बोलेंगे वो आपके लिए रहेंगे, आप उनके हमें आंसर्स देंगे। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं, लिखते हैं पहला क्वेश्चन। तो तैयार है? ये रहे आपकी अमानत आपके पास, ये आपकी अमानत है, इसे आप घर में सॉल्व करके आंसर्स हमें दीजिएगा। तो एक बार हम क्वेश्चंस पढ़े देते हैं ताकि आपको समझ में आए क्या बोला गया है। बोला गया यदि 6 रुपये में 8 वस्तुएँ बेची जाएँ व 8 रुपये में 10 वस्तुएँ खरीदी जाएँ तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरे क्वेश्चन पे लिखा गया है कि यदि 12 रुपये में 15 वस्तुएं खरीद कर 12 रुपये में 20 वस्तुएं बेची जाएं तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोनों ही क्वेश्चन समझ गए होंगे, ठीक है ना? और समझ गए हैं तो आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए और हमें आंसर्स अभी कर सकते हैं तो अभी करके दीजिए, घर पे कर सकते हैं तो घर पे करके दीजिए, लेकिन करके ज़रूर दीजिए, ठीक है ना? और इसमें बस एक बात याद रखनी है कि गौतम क्या कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा, गौतम कहता है कि
बराबर खरीदो बराबर बेचो, आपका सवाल कैसा भी होगा हल होगा, आंसर साथ दे करके आएंगे। क्लियर? तो इसको मिट दें, अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अगले कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ाना है वो भी हम आपको पहले बता देते हैं। चलिए अगला अच्छा जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पहले बता देने से एक फ़ायदा हो जाता होगा सभी को कि ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन जब हम बताते हैं तो आसानी से ये बात समझ में आ जाती होगी। ये बात शायद सच है कि अगर कॉन्सेप्ट पहले ही क्लियर कर दिया जाए कि हम लोग नानी के यहाँ चल रहे हैं तो हमें चेहरे पहचानने में आसानी होती है। हम जान जाते हैं ये मामा है, ये नानी है, दादी, या फिर कोई दूसरा आता है तो हम अनुमान जताते हैं कि ये मामा है। क्यों? क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया गया कि हम कहाँ जा रहे हैं, नानी के यहाँ जा रहे हैं। बस है ना। तो कई सारी चीज़ें हम लोग अंदाजे से बताते हैं कि ये यहाँ पे ये हो सकता है, ये बूढ़ी दाई मिली तो ये नानी हो सकती हैं या नानी ही होंगी, ऐसा हम लोग अनुमान लगा के सही कर लेते हैं। बात समझ गए? या फिर बोल दिया गया कि आप गांव जाइए, कॉन्सेप्ट बता दिया गया कि आपको गांव जाना है, गांव में जब आपको पहुंचा दिया गया तो आप अंदाजा बताएंगे चाची दादी मामा, चाची दादी होंगे, वहाँ मामा शायद कम होगा। ठीक है ना? क्लियर बात समझाएं? तो यही हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हम कॉन्सेप्ट लोग क्लियर करते हैं तो उसके बाद आपको सवाल पहचानने में, उसकी वैल्यू को पहचानने में आसानी होती है और उसको अप्लाई करने में आसान हो जाता है। तो समझ गए होगे? अरे ज़रूरी था बताना कि कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए। अगर आप नानी के यहाँ जाएंगे तो आपके दिमाग में ये बात चलती है कि वहाँ के जो भी पर्सन मिलेंगे वो मामा मिलेंगे, नाना मिलेंगे, नानी मिलेंगी, माई मिलेंगी, इस तरह के लोग मिलेंगे। और अगर आप गांव जाते हैं, अपनी दादी के यहाँ जाते हैं तो चाची चाचा इस तरह के लोग मिलेंगे। वहाँ आपके आपके चांसेस सही होते हैं कि यहाँ ज़्यादा सही चीज़ बताएंगे। तो इसी तरह का एक कॉन्सेप्ट यहाँ बता देते हैं। मैथ में जो अगला कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, यूनिटों का अंतर, यूनिटों का अंतर बराबर होता है वास्तविक अंतर के, वास्तविक अंतर के। बस ये बात समझ लो, आज का ये दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास। यूनिटों का अंतर, यूनिटों का अंतर वास्तविक अंतर के क्या होता है, बराबर होता है। वास्तविक अंतर का मतलब होता है वास्तविक रुपए दिए जाएं, व्यक्ति दिए जाएं, इस तरह की वास्तविक। यूनिटों का अंतर परसेंटेज में चलता है। ठीक ना? तो जब सवाल सिखाएंगे तब आसानी से समझ में आता है। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो कॉन्सेप्ट क्या है, गौतम कहता है कि यूनिटों का अंतर वास्तविक अंतर के क्या होता है, बराबर होता है। समझ गए ना? गौतम कहता है कि यूनिटों का अंतर वास्तविक अंतर के बराबर होता है। अगला पॉइंट, अंतर जो होता है, अंतर का मतलब होता है बड़े में छोटे को घटाना, छोटे को घटाना। अंतर का मतलब क्या होता है, अंतर का मतलब होता है बड़े में छोटे को घटाना। बस दो चीज़ें बतानी थी। पहला क्या, पहला कहना है कि यूनिटों का अंतर वास्तविक अंतर के बराबर। दूसरा क्या है, अंतर जो होता है वो बड़े में से छोटे को घटाने पर मिलता है। सीख गए इतनी बात? अब सवाल सिखाएं, बहुत समझदार हो। चलो अच्छा सवाल देखते हैं। पहला तो चलिए क्वेश्चन लिखा गया है। क्या हमने बताया कि यूनिट का जो अंतर होता है वो वास्तविक अंतर के क्या होता है, बराबर होता है। इतनी बात समझानी थी बस, समझ गए। एक चीज़ और बताई थी हमने स्टार्टिंग में कि क्रय मूल्य हमेशा कितने यूनिट होता है, क्रय मूल्य आपका हमेशा कितने यूनिट होता है, यह हम बता चुके हैं। क्या यूनिट होता है, 100 यूनिट होता है। कितने यूनिट होता है, 100 यूनिट होता है। और अगर मान लो इसी पे लाभ लेता है कि 20% लाभ पर बेचा जाए, तो 20% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य या एसपी की यूनिट कितनी बन जाती है, ऐड करके 120 यूनिट बन जाती है। इसको हमने रिप्रेजेंट किस तरह से किया था ये भी सिखाते हैं। हमने बताया था अगर यहाँ पे 20 लिखा जाता है, 20% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे हम वैल्यू लिख रहे थे, जो वो क्रय मूल्य लिख रहे थे 100 यूनिट, और यहाँ पे जो बन रहा था विक्रय मूल्य कितना, 120 यूनिट। यही बात थी ना। और अगर मान लो यहाँ पर ये माइनस था हमारे पास कि 20% का नुकसान होता है, 20% की हानि होती है। प्रतिशत बोल रहे हैं, प्रतिशत, हाँ प्रतिशत भैया मेरे। अगर 20% की हानि होती है तो ये तो नहीं बदलेगा भाई, ये नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलता है क्रय मूल्य। ये हमेशा कितना रहता है, 100 यूनिट। बदलेगा क्या, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120 यूनिट नहीं रहेगा, कितना हो जाएगा इस बार, 80 यूनिट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। क्रय मूल्य हमेशा कितने यूनिट रहेगा, 100 यूनिट। लाभ होगा तो जुड़ जाएगा अगला यूनिट, हानि होगी तो घट जाएगा अगला यूनिट। यही सिखाई देना। चलो क्वेश्चंस पे आते हैं अब। अच्छा देखो क्वेश्चंस में कह रहा है कि 12% का लाभ होता है, बदले में किसी वस्तु को, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अच्छा, किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचा जाए। मतलब अगर हम 12% लाभ पर ना बेच के कितने परसेंट लाभ पर बेचें, 8% लाभ पर बेचें, तब 232 रुपये क्या मिलते हैं, हमें कम मिलते हैं। सिंपल सी बात, 232 भैया मेरे, जब लाभ कम में ही बेचोगे तो रुपए तो कम मिलेंगे ही मिलेंगे। समझ गए बात को ना। अरे
कह रहा डांट रहे हो, डांट नहीं रहे भैया, समझा रहे हैं कि अगर 12% लाभ वाले को, जिससे तुम्हें 12% लाभ लेना था, अगर उसको तुम 8% लाभ पर बेचोगे तो रुपए कम मिलेंगे ना। अब बात सुने, हाँ ठीक है कह रहा है। तो यही चीज़ है यहाँ पे, अगर 12% लाभ पर बेचोगे तो इसका मतलब तुम 112 यूनिट में बेच रहे थे, लेकिन तुमने किया क्या, तुमने कहा कि हम उसको कितने में बेच दे रहे हैं, 8% लाभ पर बेच दे रहे हैं। मतलब कितने में बेच दे रहे हो तुम उसको बेच दे रहे हो 8% लाभ पर 108 यूनिट में बेच दे रहे हो। बेचना कितने यूनिट में था, 112 यूनिट में, बेच कितने दिया है, 108 यूनिट में। बताओ कितने यूनिट का अंतर आया, अंतर निकालना था यहाँ पे। अंतर कितना आया, अंतर कितना आया हमारे पास, 4 यूनिट का। कितने यूनिट का अंतर आया, 4 यूनिट। और 4 यूनिट का अंतर ही हमारे पास कितना होगा, 232 के बराबर। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 4 पंचे 20 और 4 अट्ठे 20, बचा कितना 3, 4 अट्ठे 32। तो 1 यूनिट का मान इतना है, तो 100 यूनिट का मान निकालेंगे तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5800 रुपये। यही हमारा क्या हो गया आंसर। बात समझ के, अभी नहीं समझ में, नहीं अभी समझे नहीं तुम, चलो अच्छा है अभी समझाते हैं। और ये बात देखो ध्यान देना, 12% लाभ प्लस 12, 8% लाभ प्लस 8, अंतर निकालना है। अंतर कितना आ गया, बड़े में छोटे घटाए कितने यूनिट का अंतर है, 4 यूनिट। 4 यूनिट का अंतर कितना दिया गया, 232। बताओ 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 4 पंचे 20, बचा 3, 4 बटे 32। 1 यूनिट का मान 58 आ गया, तो 100 यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5800 रुपये। यही क्या हो गया हमारे पास, फाइनली आंसर हो गया। क्लियर इतनी बात, अभी कोई डाउट। क्या होता है यार, अंतर भैया, अंतर निकाल लो। गौतम कहता है कि अंतर निकाल लो और यही वास्तविक अंतर के बराबर कर दो। 1 यूनिट का मान निकाल लो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्रय मूल्य मिल जाएगा। बात समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।